मैं प्रशांत राव, सहायक आचार्य वनस्पति शास्त्र। आज बीएससी थर्ड ईयर वाले विद्यार्थियों के लिए सरसों के आर्थिक महत्व पर आज हम चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको पता है, इसका वानस्पतिक नाम ब्रेसिका कैम्प्रेस्ट्रिस है। कुल क्रूसीफेरिए और ब्रेसिकेसी भी इसका नाम है। क्रूसीफेरी या जो शब्द दिया गया है, क्रॉस रूपी दल की उपस्थिति के कारण ये शब्द दिया गया है। और हमारे जो ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों में भी इसे स्वस्तिक गणयम के नाम से जाना जाता था, सरसों को। तो इसकी प्रजाति कई प्रकार की होती हैं, जिनमें पीली सरसों जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है हमारे खाद्य पदार्थ, खाद्य तेल के रूप में, ब्रेसिका कैम्प्रेस्ट्रिस। राई है वो ब्रेसिका जुनशिया के रूप में जानी जाती है। एक काली राई भी होती है जिसे हम ब्रेसिका नाइग्रा के नाम से जानते हैं। सफ़ेद सरसों ब्रेसिका एल्बा के नाम से जानी जाती है। तोरिया जो आती है वो ब्रेसिका तोरिया नाम से वो प्रचलित है। तो तीनों सरसों की सम्मिलित रूप से इन्हें रैपसीड्स या तोरिया कहा जाता है। इन्हें सरसों के तीव्र गंध और तीखेपन का एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट कारण है कि उसमें मायरोसिन की उपस्थिति। देखिए, इसमें ये एक इम्पॉर्टेंट है कि मायरोसिन में सल्फ़र की अधिकता होती है। इसके कारण ही कभी आपने देखा होगा, तेल यदि हम गर्म करते हैं तो यदि हम उसके नज़दीक जाएं तो हमारी आंखें जलती हैं। ये आइसोथायोसाइनेट प्रकार का, एलाइल आइसोथायोसाइनेट प्रकार का यौगिक इसमें पाया जाता है। यदि हम इसकी उत्पत्ति की बात करें तो ये भूमध्य सागरीय प्रदेश में अधिकतर वहीं पर इसकी उत्पत्ति मानी गई है। इनमें से जो एक ब्रेसिका कैम्प्रेस्ट्रिस में, ब्रेसिका का एक जो जाति है राई, उसकी उत्पत्ति भारत में मानी गई है। क्योंकि भूमध्य सागरीय प्रदेशों में ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल जो क्षेत्र होते हैं उनकी अधिकता होती है, साथ ही साथ दोमट मिट्टी की भी अधिकता होती है, इसलिए ये इन क्षेत्रों में ही अधिक मात्रा में उगती है। उत्पादन जर्मनी, रूस और पाकिस्तान और फिर भारत का स्थान आता है। भारत में पंजाब, हरियाणा, यूपी, राजस्थान सरसों के बहुत महत्वपूर्ण केंद्र हैं। राजस्थान में सवाईमाधोपुर, भरतपुर जो कि हमारा ज़िला है, ये एक जाने पहचाने ज़िले हैं जो सरसों की अधिक पैदावार के लिए जाने जाते हैं। यदि हम इसके वानस्पतिक लक्षणों की बात करें तो ये एक वर्षीय शाख है, तना ऊर्ध्व होता है और ब्रांच्ड होता है, अरोमिल होता है, रोम नहीं पाए जाते हैं। पुष्पक्रम असीमाक्षी है। दल इसका क्रॉस रूपी है, मैंने आपको पहले ही बताया था। ये इसका एक डायग्नोस्टिक करेक्टरिस्टिक्स है। द्विलिंगी पुष्प है। आभासी पट यानी जो बीजांड है उसके अंदर आभासी पट का पाया जाना, इसको रेप्लम कहा जाता है। ये भी इसका एक डायग्नोस्टिक करेक्टर है। ध्यान रखिएगा बच्चों आप लोग कि इसमें आभासी पट का पाया जाना भी एक इम्पॉर्टेंट करेक्टर है। फल इसका सिलिकुआ है, सिलिक्यूला सॉरी। और ये बसंत ऋतु में पुष्पीकरण होता है इसका और लगभग मार्च तक इसमें फल आ जाते हैं। किस्में आपको मैंने पहले ही बताया था, ब्रेसिका की कई सारी किस्में हैं, लेकिन जो किस्में लैब में, लेबोरेटरी में विकसित की गई हैं, जो किसानों के महत्व की हैं, उनका यदि कोई क्वेश्चन आ जाए तो वो रोहिणी है, कृष्णा है, क्रांति है, वरुण है। और पीली सरसों में पूसा कल्याण, पूसा बोल्ड व दुर्गा मणि नाम से किस्में आप याद रख लीजिएगा, ये महत्वपूर्ण है। इसके बाद हम अगर चर्चा करें तो इस पे जो अगला क्वेश्चन जो आप लोगों के बन सकता है वो है कि इसका तेल निष्कासन कैसे किया जाता है। देखो, मैं आपको बता दूं, जो ब्रेसिकेसी के जो पौधे हैं, इनमें से तेल बहुत बड़ी मात्रा में मिलता है। सरसों का तेल तो बहुत मुख्य खाद्य तेल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो निष्कर्षण कैसे होता है? देखो, बीजों को 30 से 45% इसमें तेल होता है। बीजों से छोटे स्तर पर कोल्हू से और बड़े स्तर पर एक्सपेलर होते हैं, बड़े बड़ी जो मशीनें होती हैं वो हाइड्रोलिक प्रेशर से चलती है, उनसे तेल निकाला जाता है। इसके लिए बीजों को जो बहुत मतलब दबाव के द्वारा उनमें से तेल निकल जाता है। सरसों और तोरिया का तेल पीला या सुनहरी भूरा रंग का होता है। इनमें एरुसिक एसिड 45 से 50% तक इसमें पाया जाता है। ऑलिक एसिड, लिनोलिक एसिड 47% पाया जाता है। अन्य असंतृप्त वसीय अम्ल पामिटिक, स्टेरिक, इसके अलावा आपके लिनोलिक एसिड भी इसमें थोड़ी बहुत मात्रा में पाए जाते हैं।
तेल में एलाइल आइसोथाइनस थायोसाइनेट के कारण तीखी गंध होती है, जैसा मैं आपको पहले बता चुका हूँ। इसका सामान्य नाम मायरोसिन भी कहा जाता है और उन्नत किस्मों के बारे में भी हम चर्चा कर चुके हैं। इसमें जो बीमारी है वो मोएला नामक बीमारी लगती है। आपने देखा होगा जब भी सरसों का फूल झड़ जाते हैं तो जो मच्छर टाइप के अपनी आंखों में घुसते हैं, मोएला रोग हो, वो भी एक प्रकार का रोग है वो एक। ठीक है, और मैंने बाकी इनके नाम आपको पहले भी शुरुआत में ही बताए हैं। यदि हम इसकी खेती के बारे में बात करें तो ये रबी की फसल है, ये आपको ध्यान में रखनी है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अक्टूबर के मध्य से नवंबर के मध्य तक इसकी खेती एकल या गेहूं जौ के साथ मिश्रित के रूप में भी की जाती है। बोने से पूर्व खेत को 3-4 बार जोता जाता है। गोबर की खाद डाली जाती है। लवणीय मृदा हो तो पिसा हुआ जिप्सम भी इसमें डाला जाता है। देखिए, लवणीय मृदा की समस्या हमारे पश्चिमी राजस्थान में ज़्यादा है और आजकल वहाँ जिप्सम का उपयोग कर वहाँ भी सरसों की उत्पत्ति की जा रही है, खेती की जा रही है। सरसों की बुआई बीजों को बिखेर कर या हल द्वारा कतारों में की जाती है। कतारों के मध्य की दूरी 30 से 40 सेंटीमीटर रखी जाती है। प्रथम सिंचाई बुआई के 1 माह बाद होती है और दूसरी सिंचाई 60 से 70 दिन बाद होती है। फसल बोने के 20 से 25 दिन बाद निराई गुड़ाई की जाती है, जिसमें अतिरिक्त जो खरपतवार उसको हटा दिया जाता है। सरसों की फसल फरवरी मार्च या लगभग 110 से 150 दिन के अंदर अंदर परिपक्व हो जाती है। फलियों के स्फुटन से पूर्व ही फसल को काट लिया जाता है, अन्यथा बीज खेत में ही बिखर जाएंगे और वो फसल ही पूरी खराब हो जाएगी, कोई मतलब नहीं रहेगी। दराती की मदद से या आजकल तो मशीनें भी आ गई, थ्रेसर भी आ गए हैं, जिनकी मदद से इसको साफ़ किया जाता है और इसे फिर खेतों में ही सूखने देते हैं। सूखने पर फलियाँ फट जाती हैं और बीज मुक्त हो जाते हैं स्वतः ही। तो वैसे भी एक तरीका है। दूसरा भी एक तरीका है कि डंडे से अगर उनको लकड़ी के डंडे से पीटा जाए तो बीज अलग हो जाते हैं भूसे से। फिर बाद में भूसे को यदि अलग करना होता है तो उसे ऊपर से पंखे के सामने रखा जाता है तो भूसा अलग हो जाता है और बीज अलग जाते हैं। देखिए, यूजेस अगर हम इसकी बात करें तो तेल का यूज़ भोजन पकाने, अचार तैयार करना, नमकीन, वैसे मैं आपको देखा जाए तो कई सारे भोजन के खाद्य पदार्थ हैं जिनमें सरसों के तेल का बहुत बड़ा यूज़ होता है। और मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि हम लोग कई तरह के तेलों का, खाद्य तेल का उपयोग करते हैं, परंतु जितना औषधीय गुण सरसों के तेल में है उतने औषधीय गुण अन्य जो तेल हैं उनमें इतने नहीं होते हैं। जैसे कच्ची घानी का जो तेल आता है वो बहुत अच्छा तेल होता है। मांसपेशियों के दर्द है उसको अगर हम कपूर मिश्रित करके त्वचा रोगों में, खुजली में, डैंड्रफ से भी छुटकारा मिलता है यदि हम शैम्पू करने से पहले थोड़ा सा तेल अगर बालों में लगाएं सरसों का। और इसके बचे हुए बीज अगर जैसे खाली जो उसको खली के रूप में इस्तेमाल होता है, पशुओं के खाने के खाद्य के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। पत्तों और फलियों की सब्जियां भी बनती हैं। आपने देखा होगा सरसों का साग और मक्के की रोटी भी पंजाब में बहुत मशहूर है। संपूर्ण पादप को हरे चारे के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। सूखे तने के डंठल को ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। आजकल हम देखते हैं पराली का जो देखते हैं हम पराली जलाने का जो सिस्टम है, उसमें क्या है कि आजकल ईंधन के रूप में इस्तेमाल नहीं करते तो उसको डंठल को छोड़ देते हैं खेत में। बाद में जब दोबारा खेत बुआई करनी होती है तो उस डंठलों को जला दिया जाता है। लेकिन ये एक समस्या है, प्रदूषण की बहुत बड़ी समस्या बन जाती है इससे, तो इनका भी इस्तेमाल किया जाता है। इस प्रकार से आज आपका ये सरसों का आर्थिक महत्व कंप्लीट होता है, पूर्ण होता है।